Hello students, welcome to online classes. Today we will start our last chapter. Its title is Bholi. From her very childhood, Bholi was neglected at home. तो भोली को अपने बचपन से ही नेगलेक्ट किया जाता था, अवहेलना की जाती थी उसकी घर पर. Why did her teacher take special interest in her? क्यों उसके टीचर ने उसमें स्पेशल इंटरेस्ट दिखाया, विशेष रुचि दिखाती है उसकी टीचर उसमें. वो क्यों दिखाई उसने? डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस? क्या भोली अपने टीचर की एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरी? तो यही हम पढ़ेंगे. हर नेम वॉज सुलेखा. उसका नाम क्या था? सुलेखा. बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली. बचपन से ही उसे क्या बुलाया जाता था? भोली के नाम से बुलाया जाता था. हर कोई उसे भोली कहता था. द सिंपल्टन. सिंपल्टन मीन बुद्धू. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. फोर्थ डॉटर थी नंबरदार रामलाल की. व्हेन शी वॉज 10 months ओल्ड. जब वो 10 महीने की थी. शी हैड फॉलन ऑफ द कोट ऑन हर हेड एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन. तो वो चारपाई से गिर गई थी जब वो 10 महीने की थी और उसके सिर का कुछ हिस्सा जो है डैमेज हो गया था. ब्रेन मतलब उसके दिमाग का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था. दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड ए बैकवर्ड चाइल्ड. यही कारण था कि वो एक बैकवर्ड चाइल्ड रही थी, मतलब पिछड़ी हुई बच्ची थी. एंड केम टू बी नोन एज भोली. और भोली के नाम से जाना जाने लगा था उसको. द सिंपल्टन. तो सिंपल्टन मीन बुद्धू. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी. जब उसका जन्म हुआ तो बच्ची बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी. बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड. जब वो 2 साल की थी. शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. तो उस पर किसका अटैक हो गया था? चेचक का. ओनली द आइज़ वर सेव्ड. उसकी आँखें ही बची थी. बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स. लेकिन उसकी जो पूरी बॉडी थी वो पूरी तरीके से डिसफिगर्ड हो गई थी, ख़राब हो गई थी. बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स. और गहरे काले रंग के चेचक के दाग हो गए थे. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5. छोटी बच्ची सुलेखा 5 साल तक बोली नहीं थी. वो बोल नहीं सकती थी जब तक कि वो 5 साल की नहीं हो गई थी. एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक. जब अंत में उसने बोलना सीखा. शी स्टैमर्ड. तो वो क्या करती थी? हकलाती थी. द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर. दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे. एंड मिमिक्ड हर. उसकी नकल करते थे. एज ए रिज़ल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटल. यही कारण था कि वो बहुत ही कम बोलती थी. रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन. रामलाल के 7 बच्चे थे. 3 sons एंड 4 daughters. 3 बेटे और 4 बेटियां. एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली. और सबसे छोटी उनमें से भोली थी. इट वॉज ए प्रॉस्पेरियस फार्मस हाउस होल्ड एंड देर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक. तो बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं खुशहाल फार्मर था. उसका घर था, समृद्ध परिवार था. सब चीज़ें थी खाने के लिए, बहुत ज़्यादा खाने के लिए था, पीने के लिए था. ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग. बाकी बच्चे जो थे वो हेल्थी थे, स्ट्रॉन्ग थे, भोली को छोड़ करके. द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी. लड़कों को, बेटों को शहर भेज दिया गया था पढ़ने के लिए. टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस. पहले स्कूल्स में और बाद में कॉलेजेस में. ऑफ द डॉटर्स. बेटियों में से राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड. राधा की शादी हो चुकी थी. द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड. दूसरी बेटी मंगला की शादी भी तय कर दी गई थी. एंड व्हेन दैट वाज डन. जब शादी हो गई. रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा. अब
रामलाल तीसरी बेटी के बारे में सोचने लग गया। दे वर गुड लुकिंग, अच्छी दिखती थी वो तीनों ही। हेल्थी गर्ल्स, बहुत ही हेल्थी थी, स्वस्थ थी। एंड इट वॉज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, और उनके लिए दूल्हा ढूंढना मुश्किल नहीं था। बट रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल भोली के बारे में चिंतित था। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना ही वो अच्छी दिखती थी और ना ही बुद्धिमान थी। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ रामलाल एंड हिज वाइफ एंड 2 daughters. The girl who is sitting by the wall is Bholi, and she has a doll in her lap. Bholi was 7 years old when Mangla was married. भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हुई। The same year a primary school for girls was opened in their village. उसी साल एक प्राइमरी स्कूल खोला गया उनके गांव में। The तहसीलदार साहिब came to perform its opening ceremony. तहसीलदार ओपनिंग सेरेमनी में आया। He said to रामलाल as a revenue official. तो रामलाल को उसने क्या कहा? उसने कहा कि रेवेन्यू ऑफिशियल, उस गांव का अधिकारी होने के नाते, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। उसने कहा कि उसको प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा सरकार का, और उसे उदाहरण बनना पड़ेगा, उसको उदाहरण बनना पड़ेगा विलेजर्स के लिए, गांव वालों के लिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, उसको कहा कि अपनी बेटियों को स्कूल भेजना पड़ेगा तुम्हें। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात रामलाल अपनी पत्नी से बातचीत कर रहा था। शी क्राइड, वो चिल्लाई, आर यू क्रेजी, इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम। तो उसने कहा, उसकी पत्नी ने कहा कि तुम पागल हो, अगर बेटियां या लड़कियां स्कूल जाएंगी, उसने कहा कि अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल अवज्ञा नहीं कर सकता था तहसीलदार की, उसमें इतना साहस नहीं था। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजो। एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, तो वहाँ पर कुछ न कुछ मौका है उसकी शादी का, अगर वो स्कूल जाएगी तो उसकी शादी हो जाएगी। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, भद्दा सा चेहरा उसका, उसमें समझ नहीं है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, अध्यापकों को उसके बारे में सोचने दो, चिंता करने दो। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।